Hello everyone, I am Hafsa Khan and in this video we are going to study about ion exchange chromatography. In previous video we have already studied about chromatography का concept और TLC पेपर chromatography, गैस chromatography, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं. Complete syllabus of modern pharmaceutical analytical technique is available there. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी. अब आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या है? जब क्रोमेटोग्राफी है तो क्या हो गई? ये एक सेपरेशन टेक्निक हो गई. ठीक है, बस ये देखना है हमें कि किस बेसिस पर हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट होने वाले हैं. सो मॉलिक्यूल सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्जेस आर इल्यूटेड यूजिंग द सोल्यूशन ऑफ वेरिंग आयनिक स्ट्रेंथ. ठीक है, हम इसमें यूज करते हैं सोल्यूशन जिसके आयनिक स्ट्रेंथ अलग अलग होती है. बाय पासिंग सच अ सोल्यूशन थ्रू अ कॉलम, हाईली सिलेक्टिव सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट चार्जेस टेक्स प्लेस. क्या होता है, हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अलग अलग सबके पास चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, उसके ही अकॉर्डिंग हमारा जो सेपरेशन है वो वहाँ पर होता है. इंस्ट्रूमेंटेशन देख लेते हैं इसकी. अ टिपिकल आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इंस्ट्रूमेंटेशन इंक्लूड, सबसे पहले आता है हमारा पंप. पंप में क्या होता है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इन द सिस्टम विच हैज़ टू प्रोवाइड अ कॉन्टिन्यूअस कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ द इलुएंट थ्रू IC injector, ionic, that is the ionic chromatographic injector, column and the detector. फिर आता है हमारे इंजेक्टर्स. ये इसमें हम क्या करते हैं? सैंपल इंट्रोड्यूस करते हैं अपना. जाहिर सी बात है कहीं से तो हम सैंपल इंजेक्ट करेंगे, तो वो है हमारा इंजेक्टर. फिर कॉलम, फिल्टर और रिमूव द क्लॉक सेपरेशन कॉलम एंड कैन बी मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम, ग्लास या फिर इनर्ट प्लास्टिक. इनर्ट टर्म क्यों है? ताकि नॉन रिएक्टिव हमें कोई मटेरियल लेना है जो हमारे पार्टिकल सोल्यूशन है उसके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आनी चाहिए बस. ठीक है, फिर आता है हमारा सप्रेसर. सप्रेसर क्या करता है? इट रिड्यूसेस द बैकग्राउंड कंडक्टिविटी ऑफ केमिकल्स विच आर यूज्ड टू इल्यूट सैंपल्स फ्रॉम द आयन एक्सचेंज कॉलम विच इम्प्रूव्स कंडक्टिविटी और मेजरमेंट ऑफ आयन्स बीइंग टेस्टेड. ये होता है हमारा सप्रेसर. सप्रेसर क्या करता है? जो हमारी बैकग्राउंड कंडक्टिविटी है केमिकल्स की, जिनके थ्रू ही हम अपने सैंपल्स को इल्यूट करते हैं, एंड में निकालते हैं फ्रॉम द आयन एक्सचेंज कॉलम, उसको क्या करता है? इम्प्रूव करता है कंडक्टिविटी मेजरमेंट ऑफ आयन दैट आर बीइंग टेस्टेड. फिर डिटेक्टर्स. डिटेक्टर्स क्या होते हैं? जाहिर सी बात है डिटेक्ट करेंगे जो हमें सिग्नल्स रिसीव हो रहे हैं. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिटेक्टर हम कॉमनली यूज करते हैं इन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी. डेटा सिस्टम, इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा या फिर रिकॉर्डर हम उसे बोल सकते हैं. फॉर हायर कंट्रोल वैल्यूज एंड इंटेलिजेंट डिवाइस इज नेसेसरी सच एज अ डेटा स्टेशन और अ मिनी कंप्यूटर. ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिकॉर्डर. द प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड, फर्स्ट है हमारा कॉलम मटेरियल या डायमेंशन. अब हमारा जो मटेरियल है वो या तो ग्लास का होगा, हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील का होगा, कोई भी ऐसा मटेरियल होगा जो नॉन रिएक्टिव हो, इनर्ट हो. ओके. डायमेंशन, लेंथ और डायमीटर रहता है उसका 20:1 का रेशियो में या फिर 100:1. टाइप्स ऑफ आयन एक्सचेंज, रेजिन एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. टाइप्स ऑफ आयंस टू बी सेपरेटेड और आयंस और कैटायंस और एनायंस. नेचर ऑफ आयंस टू बी सेपरेटेड में आता है हमारा स्ट्रॉन्ग और वीक. एफिशिएंसी ऑफ रेजिन्स मेजर करते हैं बाय आयन एक्सचेंज कैपेसिटी. फिर हमारा पार्टिकल साइज ऑफ रेजिन, दैट इज 50 to 100 मैश और 100 to 200 मैश साइज इज यूज्ड. स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ रेजिन भी हम देख सकते हैं लाइक पोरस और पेलिक्यूरल एक्सेट्रा. अमाउंट ऑफ क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट भी हो सकती है वहाँ पर, ये डिसाइड करती है हमारी रेजिन की स्वेलिंग. फिर आता है हमारा स्टेशनरी फेज. इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 स्ट्रक्चरल एलिमेंट. फर्स्ट है हमारे चार्ज ग्रुप्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द एक्सचेंज प्रोसेस, और है हमारा दूसरा मैट्रिक्स ऑन विच चार्ज ग्रुप्स आर फिक्स, जिसपे हमारे चार्ज ग्रुप जाकर फिक्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलोज, सिलिका एटसेट्रा. मोबाइल फेज क्या होता है? जनरली इलुएंट्स विच कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ suitable salt or mixtures of salt with a small percentage of organic solvents are used in which most ionic compounds are present. हम जनरली इलुएंट जो यूज़ करते हैं उनमें क्या क्या होता है? एक्वस सोल्यूशन होते हैं किसी भी सूटेबल सॉल्ट का, और मिक्सचर ऑफ या फिर सॉल्ट के साथ किसी मिक्सचर का, उसमें कम परसेंटेज होती है किसकी? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की, जिन्हें हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड्स में डिजोल्व करके. ठीक है, फिर है हमारा बफर्स. बफर क्या करते हैं? बफर का काम क्या होता है? पीएच मेंटेन करना. बफर्स ऐसे ही सोल्यूशन होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं ए चेंज इन पीएच बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ एनी सॉल्वेंट. किसी नया सॉल्वेंट ऐड हो रहा है, कोई पुराना सॉल्वेंट अगर हटा रहे हैं, तो उस जो हमारे पास सिस्टम है, हमारा जो सोल्यूशन है, उसमें अपने आप में उसका जो पीएच है उसमें चेंज नहीं होगा अगर हम बफर ऐड कर देंगे. ठीक है.
फिर आता है हमारा सैम्पल प्रिपरेशन. सैम्पल शुड बी सॉल्यूबल इन इलुएंट एंड शुड बी आइडियली बी डिजॉल्व इन द मोबाइल फेस इटसेल्फ. हमारा जो सैम्पल है वो इलुएंट में सॉल्यूबल होना चाहिए और आइडियली डिजॉल्व होना चाहिए मोबाइल फेस में ही. फिर आता है हमारा पैकिंग ऑफ कॉलम बाय वेट पैकिंग मेथड. हम इसे पैक करते हैं बाय वेट पैकिंग मेथड. नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ क्रोमैटोग्राम. क्रोमैटोग्राम जो हमें लास्ट में ग्राफ ऑब्टेन होता है, पीक्स ऑब्टेन होती है. ओके, देयर आर 2 इल्यूशन टेक्निक्स. पहली है आइसोक्रेटिक और दूसरी है ग्रेडियंट इल्यूशन. नाउ लेट्स सी द एनालिसिस ऑफ एल्यूट. हम एनालिसिस लास्ट में कैसे करते हैं? बाय सेवरल मेथड्स वी कैन डू इट. बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड, पोलैरोग्राफिक मेथड, कंडक्टोमेट्रिक मेथड, रेडियोकेमिकल मेथड. ये सारे हमारे मेथड्स हैं अलग अलग, जो मैं आपको पहले ही हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस. इसमें आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, वरना इतना लिख देंगे तो भी सफिशिएंट होगा अगर आपसे ये जनरलाइज पूछा जा रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल और इससे ज़्यादा भी आपके सिलेबस में है नहीं. ओके, नाउ let's see the different chromatographic parameters. The rate of ion exchange process, it depends on the rate of diffusion which is slowest in ion exchange process. First है हमारा rate of ion exchange process. हमारा जो ion exchange चल रहा है वो किस रेट में हो रहा है. नेक्स्ट है हमारी फ्लो रेट, कि हमारे जो फ्लो हो रहा है सोल्यूट के साथ मिक्स होकर वो किस रेट से हो रहा है, कितने टाइम में कितना मतलब एक्सटेंट तक फ्लो हो रहा है. इट अकर ड्यू टू द डिफरेंस इन द रेट ऑफ एक्सचेंज. नेक्स्ट वी हैव द मैकेनिकल स्ट्रेंथ. इफ पॉलीमर इज क्रॉस लिंक्ड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइविनाइल बेंजीन और द मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज इम्पार्टेड टू द रेजिन. Next we have swelling due to the tendency of particles to hydrate and electrostatic repulsion of fixed ions with like charges, मतलब सेम चार्जेस. फिर हमारा पार्टिकल साइज, लार्जर सरफेस एरिया एंड स्मॉल पार्टिकल्स विल इंक्रीज द रेट ऑफ आयन एक्सचेंज प्रोसेस. जितना लार्जर सरफेस एरिया होगा और जितना स्मॉल पार्टिकल साइज होगा उतना ज़्यादा तेज़ी से हमारा आयन एक्सचेंज प्रोसेस होगा. फिर हमारी पोरोसिटी, इट प्रोवाइड्स हाई बाइंडिंग कैपेसिटी. इससे क्या होता है, जितनी ज़्यादा पोरोसिटी उतनी ज़्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी. नेक्स्ट वी हैव सिलेक्टिबिलिटी या सिलेक्टिविटी. एट द एब्सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेज. पॉलीइक्वेलेंट आयंस आर एब्जॉर्ब्ड बेटर देन द मोनोवेलेंट आयंस, वाइल एट हायर कॉन्सेंट्रेशन मोनोवेलेंट आयन इज बेटर एब्जॉर्ब्ड. अगर हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है वो कम है तो पॉलीवेलेंट आयंस एब्जॉर्ब बेटर होंगे, और अगर ज़्यादा है तो मोनोवेलेंट. ओके, फिर हमारी टोटल कैपेसिटी, कितनी ज़्यादा ओवरऑल हमारे पास कैपेसिटी अवेलेबल है. एक्सचेंज कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है ऑफ आयनिक पार्टिकल्स टू एक्सचेंज. एंड क्रॉस लिंकिंग, एज क्रॉस लिंकिंग डिक्रीजेज, जितनी ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग कम होगी उतनी ही ज़्यादा रेजिन जो है वो स्वेल होगी. ठीक है, तो ये थी हमारी chromatographic parameters for the ion exchange chromatography. Now let's see what are the several factors which affect it. फर्स्ट इज द नेचर ऑफ एक्सचेंजिंग आयंस. पहला हमारा जो एक्सचेंजिंग आयंस है उनका क्या नेचर है. नेचर ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन, जो हम रेजिन यूज़ कर रहे हैं स्टेशनरी फेज, उसका कैसा नेचर है. फिर है केमिकल वेरिएबल्स, फिजिकल वेरिएबल्स, आयन एक्सचेंज कांस्टेंट, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सचेंज, कैटायन एक्सचेंज रेजिन, लेंथ ऑफ कॉलम और आयनिक स्ट्रेंथ. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारा अफेक्ट करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ क्रोमैटोग्राफी, दैट इज आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, या फिर लास्ट में जो हमें क्रोमैटोग्राम मिल रहा है वो. लेट्स सी सर्टेन एप्लीकेशंस ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी. फर्स्ट है हमारा टोटल कंटेंट ऑफ कैटायन इन अ सोल्यूशन. हम इसे यूज़ कर सकते हैं टू एनालाइज कि हमारे एक सोल्यूशन में कितने कैटायन प्रेजेंट हैं. फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्रेसेस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, हम इसमें अपने इलेक्ट्रोलाइट में जो ट्रेसेस हैं उसके एनालिसिस भी कर सकते हैं. कन्वर्जन ऑफ सॉल्ट्स टू एसिड और बेसिस, we can also convert acids to bases as well. Separation of amphoteric materials from non-amphoteric metals, separation of metals, alloys and high alloy steels, analysis of natural industrial water, separation of complex mixture of biochemical compounds, production of analytical concentrates and the radiochemistry. तो ये हमारी सारी एप्लीकेशन है. इनके अलावा भी बहुत सी एप्लीकेशंस होती हैं, आप अपने हैंड से भी सर्च करके थोड़ा सा लिख सकते हैं इसमें. और आप चाहें तो ये हमें पता तो है इन सब के बारे में क्या चीज़ क्या होती है, तो आप इसको थोड़ा सा एग्जैजरेट करके बता भी सकते हैं, पर उसके अलावा इतना लिखेंगे तो इट विल बी सफिशिएंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, तो ये थी हमारी आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी. एंड अगर आपको दूसरी टेक्निक्स पढ़नी है क्रोमैटोग्राफी की या फिर मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक्स की, तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट. थैंक यू.